नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने समान नागरिक संहिता को समय की जरूरत बताया है। कुल्लू में आज भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा को अन्य दलों का समर्थन भी मिल रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में आज ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि सभी नागरिक एक समान होने चाहिए और सभी को एक समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा एक बार फिर भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष के नेता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों के दौरान हिमाचल को उदार वित्तीय मदद दी है और अटल टनल रोहतांग, एम्स, बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी परियोजनाएं केंद्र की प्रदेश को बड़ी सौगात है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने आज शिमला जिले के नावर क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला खारला के भवन का शिलान्यास किया। इस पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा रही है और बच्चों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान कर उनका भविष्य संवारा जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने शिक्षा विभाग में खाली पड़े 6,000 पद भरने को मंजूरी दी है और भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। प्रदेश में खरीफ सीजन में खाद्यान्न फसलों के 4,121 मीट्रिक टन बीज, 30 मीट्रिक टन कीटनाशक और 10,607 मीट्रिक टन रासायनिक खाद उपलब्ध करवाई जा चुकी है। खरीफ फसलों की बुआई और कृषि के लिए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा को लेकर शिमला में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय संयुक्त सचिव प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रितेश चौहान ने की। उन्होंने केंद्रीय योजनाओं के सभी घटकों, मुख्य रूप से फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद प्रदान करेगी। रितेश चौहान ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व कृषि उन्नति योजना के तहत विभिन्न उप योजनाओं के लिए तुरंत फंड जारी करने का आश्वासन दिया। प्रदेश के कृषि सचिव राकेश कंवर भी बैठक में मौजूद रहे। शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हुए विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्रालय का एक दल इन दिनों शिमला के दौरे पर है। 11 सदस्यीय इस दल ने आज शिमला में विकास कार्यों का जायजा लिया। दल के सदस्य राजीव जैन ने बताया कि देश में 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कार्य जारी है और केंद्रीय दल विभिन्न शहरों में जाकर विकास कार्यों का जायजा ले रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत शहरी जीवन यापन में मिलने वाली सुविधाओं और सकारात्मक बदलाव से अन्य कार्यों के लिए प्रेरणा मिलती है। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा है कि आकाशवाणी देश में रेडियो प्रसारण का सूत्रधार है। उन्होंने कहा कि इस एकमात्र सार्वजनिक प्रसारक में जनता का बहुत विश्वास है और इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आकाशवाणी के 3 कार्यक्षेत्रों यानी कार्यक्रम, क्षेत्रीय समाचार इकाइयों और बिक्री के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए महानिदेशक ने सोशल मीडिया के वर्तमान युग में आगे रहने के लिए विषय वस्तु, सामंजस्य और रचनात्मकता पर जोर दिया। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के कठिन समय में देश के सुदूर क्षेत्रों तक महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में आकाशवाणी की भूमिका की सराहना की। वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी के विभिन्न विभागों के प्रमुखों से संस्थान को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने और आगे बढ़ने को भी कहा। श्री अमरनाथ यात्रा कल से शुरू होने जा रही है। 62 दिन की ये यात्रा 31 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा श्रद्धालुओं के लिए हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रा के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी से प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।